दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन रिसर्च R&D सेंटर्स और स्पेशली केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पेंट्स और पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में जो यूज होने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये कॉमनली मैं इंटरव्यू के पर्पज से बना हूं। कई बार होता है कि हम एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन धीरे धीरे हम केमिस्ट्री भूलने लगते हैं। तो हम इस कॉम्पैक्ट वीडियो में आपसे मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, उनकी सेलेक्टिविटी और बहुत ब्रीफ में उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल्स, बाद में हम एल्केन तक की यात्रा को इसमें आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मेन रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें तो रिडक्टेंट्स, इमिनियम आयन, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, एस्टर्स, अमाइड और कार्बोक्सिलिक साल्ट के बारे में है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ये इमिनियम आयन को अमीन में कन्वर्ट करता है, एसिड हैलाइड को एल्कोहल्स में, एल्डिहाइड या कीटोन्स को उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में, एस्टर्स को एल्कोहल्स में, अमाइड को अमीन में, और एसिड के सॉल्ट्स या एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। डबल एच इमिनियम आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। एसिड हैलाइड को एल्कोहल्स में, एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्कोहल्स में, एस्टर्स को एल्डिहाइड और अगर एक्सेस में ले लिए तो एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। साथ साथ एसिड अमाइड को एल्डिहाइड और अमीन में कन्वर्ट करता है, साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक साल्ट को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो यह इमिनियम आयन को कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता है। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल्स में, एस्टर्स को एल्कोहल्स में, अमाइड को अमीन में, और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो इमिनियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बाकी एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स और एसिड को एल्कोहल्स में, जबकि अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इमिनियम आयन को अमीन में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड या कीटोन को उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है, बाकी के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता। सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट जो होता है, इमिनियम आयन को यह अमीन में कन्वर्ट करता है, एसिड हैलाइड के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता है, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है लेकिन बहुत ही स्लो कन्वर्ट करता है। यह एस्टर्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है लेकिन केवल एल्कॉक्सी एल्कोहल को, अगर अनसैचुरेटेड या बेंजाइलिक एल्कोहल्स है, एस्टर्स है, उसके साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता। अमाइड और कार्बोक्सिलिक साल्ट के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता। अगर हम सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड की बात करें तो इमिनियम को अमीन में, एसिड हैलाइड के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता, जबकि यह एल्डिहाइड, कीटोन्स और एस्टर्स को करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। अमाइड को यह बहुत ही स्लो अमीन में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अगर हम डाइबोरेन की बात करें तो यह अमीनियम के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, एसिड हैलाइड के साथ कोई शो नहीं करता है, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है, एस्टर्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है लेकिन स्लो रिएक्शन देता है। साथ ही अमाइड को भी अमीन में कन्वर्ट करता है लेकिन स्लो रिएक्शन देता है, और यह एसिड सॉल्ट को एसिड एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसी प्रकार से लिथियम का बोरो सॉल्ट की बात करें, बोरेन सॉल्ट की बात करें तो यह क्या करता है, इमिनियम को कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता है, एसिड क्लोराइड के साथ एल्कोहल्स में, एल्डिहाइड और एस्टर्स के साथ यह क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अमाइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हम हाइड्रोजन गैस की बात करें जो कैटलिटिक मेटल कैटलिस्ट का प्रयोग यूज करके इसको रिडक्शन किया जाता है, तो ये लगभग इमिनियम को अमीन में, एसिड हैलाइड को एल्कोहल्स में, एल्डिहाइड और एस्टर्स को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जबकि अमाइड को यह अमीन में कन्वर्ट करता है लेकिन एसिड सॉल्ट के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। एलएफबी की बात करें तो यह इमिनियम के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, एसिड हैलाइड के साथ भी नहीं शो करता है, बाकी ये तीनों को यानी कि एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर्स और अमाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एसिड के साथ यह कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता है। अगर हम मेटल के प्रेजेंस यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज करके हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो रिएक्शन कराते हैं, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कैटलिस्ट कंपाउंड का रेशियो कितना लेना है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर केजी में कितना रखना है। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है 5% पैलेडियम कार्बन का,
वेट बाय वेट पैलेडियम कार्बन वेट बाय वेट होता है 5%, यानी 5 उसमें 5% पैलेडियम कार्बन होगा, बाकी क्या होगा कार्बन 95% होगा। कैटलिस्ट कंपाउंड रेशियो जो होता है 5 to 10% होगा। प्रेशर 1 to 3 kg रखते हैं हाइड्रोजन गैस का। अल्काइन से एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए 5% पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। इसमें 2% पैलेडियम बेरियम सल्फेट होता है और बाकी 2% क्विनोलिन यूज करते हैं और इसका प्रेशर 1 kg रखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्जन प्लेटिनम ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है और इसका जो रेशियो होता है 2 to 4% वेट बाई वेट लेते हैं और प्रेशर 1 kg रखते हैं। हाइलाइट को एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है कैसे? 5% पैलेडियम कार्बन के द्वारा। 1 to 50% KOH भी इसके साथ लेने पर अच्छी रिएक्टिविटी शो करती है, उसको रिप्लेस करना आसान होता है और उसकी प्रेशर 1 kg रखा जाता है। नाइट्राइल को अमीन में कन्वर्ट किया जा सकता है उसमें निकल का यूज करके। 3 to 30% हम कैटलिस्ट रेशियो कंपाउंड रेशियो ले सकते हैं और प्रेशर इसमें ज़्यादा 35 to 70 kg रखा जाता है। नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्जन 5% पैलेडियम कार्बन का यूज करके 2% लिया जाता है और प्रेशर 2 to 7% लिया जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टर्स को एल्डिहाइड में रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में और एल्कोहल्स को एल्केन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले डाइबालेच यानी डाईएसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा होता है ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनो हाइड्राइड यानी LTAH, इसके द्वारा भी एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड से एल्कोहल्स में तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे अच्छा हो सकता है। दूसरा होता है लुचे रिडक्शन, इसके बारे में हम समझेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए यूज होता है। तीसरा होता है आयनिक हाइड्रोजनेशन के साथ साथ सेमेरियम आयोडाइड SMI2 का भी यूज करके एल्डिहाइड को सीधा एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा अब आगे एल्कोहल से एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए बॉटन डीऑक्सीजनेशन का यूज करते हैं। साथ साथ एल्कोहल को हम एल्काइल टोसाइलेट में कन्वर्ट करके फिर उसका रिडक्शन करके हम एल्केन बना सकते हैं। साथ ही साथ डायजीन मेडिएटेड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन का यूज करके भी हम कर सकते हैं। अब ये आपके स्क्रीन पर दो रिएक्शन दिए हुए हैं, हम इनको समझते हैं। पहला एल्डिहाइड से एल्केन में बनाने के लिए उल्फिकेशन सबसे अच्छा होगा। दूसरा होता है कि हम एल्डिहाइड को टोसाइलेट हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके फिर उसका रिडक्शन करा। तीसरा होता है डीसल्फ्यूराइजेशन विद निकिल वाया 1,3 डायथाइन के द्वारा, यानी कि निकिल का यूज करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, एल्डिहाइड को एल्केन में क्लीमेंसन रिडक्शन के द्वारा भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम एसिड से अल्कोहल की बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा सोडियम बोरोहाइड लिथियम बोरोहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। बोरेन के कॉम्प्लेक्स का यूज करके भी एसिड से अल्कोहल बनाया जा सकता है। एसिड से एल्केन बनाने की अगर बात करें तो एसिड से एल्केन बनाने के लिए बॉटन डी कार्बोक्सिलेशन का यूज किया जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में हम समझते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल नॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट होता है जिसका यूज ये क्या करता है, एसिड लैक्टोन्स एनहाइड्राइड अमाइडो नाइट्राइल्स का रिडक्शन करता है। साथ ही साथ यह एल्डिहाइड कीटोन और इपॉक्साइड एल्काइल हैलाइड का भी रिडक्शन करता है। ये कमर्शियली ड्राई ग्रे सॉल्ट के फॉर्म में होता है लेकिन ये सोल्यूशन के फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अवेलेबल होता है। यह बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है, इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को एयर से मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके स्टोर करना चाहिए। ये जो आपके स्क्रीन पर रिएक्शन दिख रहा है इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 एस्टर्स ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मेथाइल एस्टर है, एक आइसोब्यूटाइल एस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका अगर रिडक्शन करना हो तो कैसे? इनका रिडक्शन करने के लिए हम बहुत आप जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को THF में यूज करके एडिशन को लो टेम्परेचर पर करना है, बाद में रिफ्लक्स करके हम एस्टर्स को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये अमाइड है, अमाइड अमाइड को यहाँ पर अमीन में कन्वर्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड THF के प्रेजेंस में किया गया है। हम लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में समझते हैं। लिथियम बोरोहाइड्राइड इसका यूज रिडक्शन ऑफ एस्टर टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स और किसके प्रेजेंस में? एसिड अमाइड और नाइट्राइड के प्रेजेंस में एस्टर्स का एल्कोहल में कन्वर्जन कराने के लिए यूज किया जाता है। यह एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी बहुत अच्छा रिएक्टिविटी शो करता है, उनको भी रिड्यूस करता है। ऐसा देखा गया कि जो लिथियम बोरोहाइड्राइड का मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ईथर में शो करता है, फिर THF और सबसे कम 2 प्रोपेनॉल में
करता है। एक रिएक्शन देखते हैं। अगर ये रिएक्शन आप ध्यान से देखें तो इसमें अमाइड ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और ये रिडक्शन किसका कर रहा है? देखो, ये दो अमाइड ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पर मेथाइल एस्टर है। तो केवल मेथाइल एस्टर का यूज लिथियम बोरोहाइड्राइड और एल्कोहल में किया जाता है। अगला रिएक्शन देखिए, इसमें क्या है? एस्टर्स है, एथाइल एस्टर्स है। एथाइल एस्टर का रिडक्शन एल्कोहल में हुआ है। ये भी किसके द्वारा? लिथियम बोरोहाइड्राइड THF और THF साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में किया जाता है। बोरान कॉम्प्लेक्स BH3L, इसका यूज करते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। यह एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन्स को भी बहुत ही तेजी से रिड्यूस करता है। वैसे तो डाइबोरम बहुत ही फ्लेमेबल होता है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल होता है। मार्केट में कॉमर्शियली जो ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में THF और DMS एंड डाइमेथाइल सल्फाइड के फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्टोर करने के लिए जो स्टेबिलिटी होती है वो DMS के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है बोरेन का, वो ज्यादा स्टेबल होता है देन THF। सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिविटी रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एस्टर्स, नाइट्राइल्स और नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस में। इसके लिए जो प्रेफरेबल सॉल्वेंट होता है वो मेथनॉल या एथेनॉल होता है। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम का CCl3 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज किया जाता है, उसको लुचेद एजेंट बोलते हैं। और लुचेद एजेंट का यूज होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का करस्पॉन्डिंग एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। एक एग्जांपल के द्वारा आप समझिए। इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, इसका रिडक्शन हमें करना है। मान लो इसमें एलाइलिक अल्कोहल में करना है, इसमें तो दोनों का रिडक्शन हो गया है। तो अगर हम देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड के यूज करते हैं तो या तो 51% बनता है, लेकिन ये जो वाला ये मोइटी है वो 49 बनता है। लेकिन अगर लुचेद रेजेंट यूज करते हैं तो अलाइलिक एल्कोहल जो होता है 99% बनता है, और ट्रेस के अमाउंट में इस ये बाई प्रोडक्ट बनता है। सेलेनियम आयोडाइड, इसका यूज ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड का, और एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स के प्रेजेंस में। एल्डिहाइड जल्दी सेलेनियम आयोडाइड के साथ ये होता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है कीटोन के द्वारा। डायबल एच का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम आयोडाइड हाइड्राइड, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यह रिड्यूस करता है एस्टर्स को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में एट ए लो टेम्परेचर। साथ साथ नाइट्राइल्स का भी रिड्यूस करता है अल्कोहल में वाया इमिनियम इंटरमीडिएट। इसके लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल सॉल्वेंट होता है टॉल्यून का यूज किया जाता है। वैसे अगर एसिड का अल्कोहल में रिडक्शन किया जाए वाया एन मेथॉक्सी एन मेथाइल अमाइड बना के, तो इस रिएक्शन को बेंजेप अमाइड रिडक्शन कहते हैं। तो ये रहा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपके इंटरव्यू के पर्पज से शॉर्ट में बताने का तरीका। हम ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में भी आपके साथ साझा करेंगे।